मुमताज और शाहजहां की कब्र ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि 700 से अधिक ऐसा सबूत मौजूद है जिससे मंदिर इमारत घोषित करते हैं। यानी वर्तमान ताजमहल पर ऐसा 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसी के साथ ही इसके बंद 22 तहखानों में छुपा सबसे बड़ा रहस्य। तो आइए जानते हैं इनके बारे में फैक्ट्स। आखिर क्या रहस्य है इन ताजमहल के बारे में। एक ही व्यक्ति की दो कब्र क्यों? ताजमहल की मुख्य संरचना ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग है जिसे जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। दरवाजों के अंदर से इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढक दिया गया है जिससे चलते आप अंदर नहीं देख सकते। हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ एक और विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है और यह भी बंद कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया आप यहाँ न रुके, शांत रहे और फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहाँ पर राजा शाहजहां और मुमताज की कब्र है। लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र नीचे होने का मतलब क्या होता है? कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफ़ेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का ही बना है? सिर्फ संगमरमर का नहीं, ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जानता। और जहाँ पर यमुना नदी बह रही, नदी की ओर देखने से समझ में आता है कि ताजमहल का एक विशाल आधार है, कई फुट ऊंचा बेस है और यह आधार सफ़ेद संगमरमर से नहीं बिल्कुल लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से ही बनी। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे स्थित है और यह मार्ग भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। पीछे है भूमिगत दरवाजा, नदी के किनारे पीछे से जो आधार बना हुआ है। पीछे ध्यान से देखने पर इसी आधार के बीच में एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। दरअसल यह प्रवेश द्वार है, एक है जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्रों में आता है। प्रोफेसर मार्विन एच विल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुशास्त्र ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसमें लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग से अमेरिकन प्रयोगशाला में भेजा, जहाँ से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की। कहता है कि उस वक्त समाचार पत्रों में यह बात छपने के बाद उस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया और इस दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि वहाँ राजा और रानी की ममीकृत शव है। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि यह अजीब स्पष्टीकरण है क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट है, झरोखों से भरा है और जहाँ से हवा सीधे भूमिगत जाती है। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यदि ऐसा था कि हवा नहीं जाने देना था तो इन झरोखों को एक ही कक्ष तक पहुँचने के लिए कई मार्ग बनाए जाने का मतलब क्या होता है? दरअसल ताजमहल का जो आधार है वो ताजमहल के सदियों से पहले बनाया गया था। पद्शाहनामा का खुलासा। बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा पद्शाहनामा नामक एक पुस्तक के अनुसार इस किताब में अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले साथ ही यही बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब में स्पष्ट रूप में उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया बल्कि जय सिंह नाम का एक राजा उसके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफ़ेद सुरंग निर्माण किया है। पहला था किला और बीच में था मंदिर। तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं और ताजमहल से काफ़ी पहले बनाई गई थी। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी है और एक किला से मिलती जुलती है और इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफ़ेद संगमरमर को गुंबदों से जोड़कर संशोधीकरण करवा गया है। यानी संपूर्ण ताजमहल रुक और रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। एक बहुत ही बहुतर वास्तु संशोधन था। बादलगढ़ मंदिर। यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं। दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील भूमिगत मार्ग हो सकते हैं। आगरा का किला। आगरा का किला ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला है, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था और यहाँ स्थित एक शिलालेख पर लिखा है। इस लेख से पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बना हुआ है। दोनों में फर्क स्पष्ट नजर आता है।
यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है और यहाँ के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोखों से इसी तरह से झरोखे जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर नीचे जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते आपको वर्गाकार का आकार मिलेगा। 8 मुख्य स्तंभ नजर आएगा जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं और यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि दीवारें नई तरह की ईंटों से बनी हुई। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन सर्क संशोधन में किया गया। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भूमिगत संरचना वहां तक फैली हुई थी और ठीक उसी तरह जिस तरह एलोरा इलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। बादलगढ़ किले में ताजमहल को कहते हैं। ताजमहल का निर्माण 1155 सन राजा परमवीर के शासनकाल में हुआ था और पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था और शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल थी, जो 2 शिवलिंग स्थापन करने का हिंदुओं का रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। और ताजमहल में एक कब्र था खाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। 4 मंजिला भवन। ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां के लिखे पत्रों में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें जिनमें चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर विशाल तृतीय कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष है और संगमरमर की इन 4 मंजिलों में के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 मंजिलें, जो कि पिछवाड़े में नदी के तट तक चली जाती है। दोस्तों, इसमें कई रहस्य ऐसे हैं जो हिंदू मंदिर से मिलते जुलते। अगर आपको क्या लगता है कि ये ताजमहल है जो हिंदुओं का था, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।